हेलो। देखो आज हम लोग मिरर फार्मूला प्रूव करते हैं। चूंकि हम बाहर आ चुके हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए आज हम पेज पर ही मिरर फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो हो सकता है बीच बीच में हम वीडियो रोक रोक के कोई ड्राइंग बनाना हो ये सब, क्योंकि एक हाथ से मेरा कैमरा चल रहा है, दूसरे हाथ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट तुम लोग धैर्य लगा करके इसको पूरा देखना और अच्छा से समझना। एक बार समझ नहीं आए, दूसरा बार समझना, तीसरा बार समझना, बार बार इसको देखने से खुद समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस साइड में अभी बना लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना। मैं बना रहा हूँ अवतल दर्पण और वीडियो रोक रहा हूँ। देखो ये ड्राइंग सभी को आसानी से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको फोकस बना देते हैं और यहाँ पर इसका सेंटर यानी केंद्र बना देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसका नाम रख देते हैं पी, यानी ध्रुव जो है इसका नाम हो गया पी। अब हम एक ऑब्जेक्ट को लेंगे और उस ऑब्जेक्ट को सी और इन्फिनिटी यानी कि अनंत और केंद्र के बीच में यहाँ पर रख देंगे। इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पर हम लोग रखते हैं, हालांकि ये तुम लोग सब समझे हुए हो, ठीक है ना, बट फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से बस सुन लेना, ठीक है ना। अगर समझ नहीं आए तो एक बार तुम लोग अपना कॉपी निकाल करके देखना, ऐसा कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोग इमेज पढ़ते हैं कि कहाँ किसका इमेज बनता है। तो यहाँ से इसका एक किरण दर्पण की ओर जाएगा और फोकस से टकरा करके इधर मुड़ जाएगा, ठीक। सेकंड एक रे इसका यहाँ से फोकस से हो करके डायरेक्ट दर्पण से टकराएगा और ये यहाँ कहीं पर मिल जाएगा। स्केल से चूंकि नहीं हो रहा है इसलिए अब देखो ये अनंत और केंद्र के बीच है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा अनंत और फोकस के बीच। इमेज का सॉरी हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं ए बी, और जो इमेज है उसका हम लोग नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक ना। और इसका हम लोग नाम रख दिए हैं एम, और यहाँ वाले पॉइंट का एन, यानी कि ये पॉइंट हो गया एन, ये पॉइंट हो गया एम और ये हो गया पी, ठीक। अब ये अगर समझ गए हो, ये बनाने के लिए चला है तो फिर बहुत आसान है मिरर फार्मूला, ठीक ना। सिर्फ तुम लोग ध्यान से देखना, क्योंकि शुरू में बहुत चीज लिखना होता है कि यहाँ पर फोकस दूरी क्या है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र क्या है, ये सब अभी हम स्किप कर रहे हैं, बाद में हम तुम लोग को लिख करके भेज देंगे अच्छे से, बट अभी सिर्फ समझना है, इसलिए तुम लोग ये समझो। अब समझो अगर हमको प्रूव करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। अगर ये हमको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल को समरूप करेंगे। समरूप क्या होता है, यानी कि तुम लोग मैथ में पढ़ा होगा समरूपता, ठीक है ना। अगर किसी भी त्रिभुज का, किसी भी दो त्रिभुज का, जैसे समझो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज बना दिए, किसी भी दो त्रिभुज का दो एंगल या फिर एक एंगल, एक भुजा उसका अगर समान है, ठीक है ना, ये दोनों का गुण क्या होगा, समान होगा, यानी कि इसका ये भुजा और इसका ये भुजा का अनुपात, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा का अनुपात, इसका ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको थोड़ा अच्छा से समझ लो, जैसे समझो कि त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। यदि इसका कोई एक कोण, ठीक ना, बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, सॉरी, या दो कोण बराबर हो, तो ये दोनों हो जाएगा समरूप। क्या हो जाएगा, समरूप। जब त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है ना, जब त्रिभुज समरूप होता है तो ये ए भी भुजा है, यानी कि ए भी भुजा बटा इसका यहाँ वाला भुजा क्या है, पी क्यू, ये पी क्यू बराबर होगा ए सी अनुपात, ए सी की जगह यहाँ क्या है, पी जेड, बराबर होगा बी सी क्यू जेड, ठीक ना। यानी कि ये होता है समरूप। तो हमको सबसे पहले इससे, ठीक ना, इसको समरूप करना है, यानी कि इसमें अलग अलग ट्रायंगल को ढूंढना है और समरूप करना है। तो हम लोग ट्रायंगल में सबसे पहले खोजेंगे, देखो यहाँ ए बी और एफ, यानी ये जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी और एफ, ये अच्छा से देखना, ये एक नंबर ट्रायंगल, इसको हम लोग लेंगे। और दूसरा एंगल कौन सा लेंगे, एन पी एफ, यानी ये एन पी एफ, ये हो गया सेकेंड नंबर। तो ये सबको कॉपी में नहीं उतारना है, ठीक, इसको लिखना नहीं है, बस अभी समझो, ये लिखना है। इसके बाद यहाँ लिखना है त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज पी एन एफ में, ठीक। अब सबसे पहले इसको हम लोग को समरूप करना होगा। ये समरूप कैसे होगा, तो समरूप करने के लिए अब देखो इसका यहाँ का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, इसका भी यहाँ का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कोण ए बराबर
कोण P, और यहाँ पर लिख देंगे समकोण है। क्या लिखेंगे? समकोण है। तो बहुत दिक्कत हो रहा है एक हाथ से पकड़ने में, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, तुम लोग थोड़ा ध्यान देना। सेकेंड देखो, इस त्रिभुज में ये एंगल, ठीक है ना, और ये एंगल दोनों क्या होगा? दोनों थीटा बराबर होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ठीक है ना। सम्मुख कोण का क्या होता है? थीटा बराबर होता है। कौन सा कोण है? से अभी हम लोग ये पूरा समीकरण प्राप्त किए, समीकरण एक। उसी प्रकार से फिर हमको ऐसा ट्रायंगल ढूंढना है जिसमें ये बेस लाइन होना चाहिए। तो देखो, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ये है, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो हम सेकेंड ट्रायंगल डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक ना। ट्रायंगल एम पी एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, अब इसमें हम लोग को क्या करना है? कोण पहले बराबर करना है। देखो, ए डैश बी डैश एफ में ये कोण और इधर एम पी एफ में ये कोण, ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। हम लोग लिख सकते हैं कोण एफ बराबर कोण एफ, ठीक ना। डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं। कैसे बराबर होगा? तो सम्मुख कोण से, यहाँ लिख देना है सम्मुख कोण से। फिर सेकंड देखो, फिर सेकंड देखो, ये एंगल जो है, यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बी डैश ए डैश एफ और एम पी एफ, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं बी डैश ए डैश एफ बराबर है एम पी एफ का। क्यों बराबर है? क्योंकि ये समकोण है। क्या है? समकोण है। जब दो एंगल बराबर हो गया, ठीक है, यहाँ कोण का चिन्ह लगा दो, दो एंगल बराबर होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? अपने आप में समरूप हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल एम पी एफ समरूप है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ का। जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप होगा तो क्या होगा? इसका ये भुजा, इसका ये भुजा, दोनों का अनुपात, और इसका ये भुजा और इसका ये भुजा, दोनों का अनुपात क्या होगा? सकते हैं एम पी बटा ए डैश बी डैश बराबर है पी एफ बटा ए डैश एफ का। ये हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2, यानी एम पी बटा ए डैश बी डैश, ये हो गया एम पी और ये हो गया ए डैश बी डैश, और पी एफ बटा ए डैश एफ, पी एफ हो गया ये और ए डैश एफ हो गया ये। अब देखो, यहाँ पर हम लोग के पास आया है एम पी बाई ए डैश बी डैश, ठीक ना। ये एम पी का डिस्टेंस बराबर है ए बी का डिस्टेंस, यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर एम पी, और सेकंड क्या है? ये ए डैश बी डैश का डिस्टेंस बराबर है पी एन का, तो पी एन बराबर ए डैश बी डैश। अब ये जो हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में पहले रखेंगे, यानी एमपी के जगह पर रखेंगे ए बी और ए डैश बी डैश की जगह पर पी एन। यहाँ पर फिर से हम लोग लिखते हैं और एमपी के जगह पर लिखते हैं ए बी बाय ए डैश बी डैश की जगह पर पी एन इक्वल टू पी एफ बाय ए डैश एफ। इसको अब मान लिया इक्वेशन 2, ठीक ना। यानी कि अब ये इक्वेशन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ये बन गया। तो अब देखो, दो इक्वेशन ये है और पहला इक्वेशन है ए बी बाई पी एन ए एफ बाई पी एफ। इसका देखो, ये साइड दोनों बराबर है, यानी कि एल एच एस अगर दोनों का बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा? बराबर होगा। अब हम लोग इस साइड और इस साइड दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो ए एफ बाई पी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ बाई ए डैश एफ का, ठीक, ये बराबर हो जाएगा। अब देखो, ए एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, जैसे ये पूरा लाइन है, ये है P, ये है F और ये है A। इसको लिख सकते हैं AP माइनस PF। AF को लिखते हैं AP माइनस PF बटा PF को PF ही हम लोग रहने देते हैं, फिर उसी प्रकार PF को PF। A डैश F को हम लोग क्या लिखेंगे? यानी कि ये डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? यहाँ है A डैश, ये है F और ये है P, इसको लिखेंगे P A डैश, ठीक ना, P A डैश माइनस पी एफ, ये आ गया। आप क्रॉस मल्टीपल दोनों में करेंगे, यानी कि ए पी माइनस पी एफ इंटू पी ए डैश माइनस पी एफ, ये दोनों हो गया। पी एफ इंटू पी एफ, ये दोनों हो जाएगा। अब देखो, इसका जो वैल्यू होगा, अब हम लोग वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर एपी क्या है? एपी अगर देखा जाए तो ये वस्तु दूरी है। एपी क्या है? वस्तु दूरी है, जो कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में होगा, जिसको लिखेंगे माइनस यू। फिर माइनस पी एफ क्या है? पी एफ फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है, तो उसको लिखेंगे माइनस एफ, ठीक। अब हम थोड़ा फास्ट में बढ़ रहे हैं, ये हो गया एक। सेकेंड, पी ए डैश क्या है? अगर अच्छा से देखो, पी ए डैश क्या है? तो ये प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी क्या होगा?
माइनस भी, क्या होगा माइनस भी, और पी एफ क्या है माइनस एफ यानी कि फोकस दूरी। पी एफ क्या है फोकस दूरी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एफ इंटू माइनस एफ। अब फिर से इसको कर लेते हैं, ये सब अब अच्छा से तुम लोग का आता होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, ये ऐसा बन गया, फिर माइनस भी माइनस माइनस प्लस, ये ऐसा बन गया, और ये एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसको पहले इससे इससे फिर इसको इससे और इससे करेंगे, करते हैं प्लस यू भी माइनस यू एफ प्लस माइनस वी एफ प्लस एफ स्क्वायर बराबर, यहाँ से ये एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा यू भी माइनस यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू 0। अब ये जो आ गया है, ठीक ना, अब क्या आया है यू भी माइनस यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू 0। अब 0 को उस साइड से भी माइनस वाले को कर देंगे, तो यानी कि यू भी बराबर क्या हो जाएगा यू एफ माइनस वी एफ। अब यहाँ समीकरण ये आ गया, बट इसको 1/f के रूप में लिखना है, इसीलिए दोनों तरफ यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, देखो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक ना, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि इधर से सब जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग यू भी एफ से भाग देंगे, यू भी एफ इक्वल टू यू एफ बाई यू भी एफ प्लस वी एफ बाई यू भी एफ। यहाँ से वी एफ कैंसिल, यहाँ से यू एफ कैंसिल, यहाँ से यू भी कैंसिल, यहाँ आ गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना, और ये हो गया तुम लोग का प्रूफ।